रूटीन को लेके मैं बात करूँ ना तो अफोर्डेबल वर्जन में हर जगह वीडियो मिल जाएगी, कम बजट में, अंडर बजट, जो भी आपका बजट है उस हिसाब से। एंड इवन मेरे चैनल पे भी आपको इस टाइप की वीडियो मिल जाएगी। मैंने काफ़ी कम रेंज में भी प्रोडक्ट सजेस्ट किए हैं, मीडियम रेंज में भी, तो अलग अलग वीडियो मैंने भी बना रखी है। बट लग्जरी वर्जन ढूंढना थोड़ा सा तो मुश्किल है। तो आज की वीडियो को मैंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है ताकि मैं सारी प्रोसेस आपको डिटेल में बता पाऊँ कि पर्टिकुलर पार्ट के लिए क्या क्या चीज़ आप फॉलो कर सकते हो, क्या क्या प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हो। प्रोडक्ट्स के बारे में भी मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, इसलिए आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी। अब देखो, ऐसा तो कोई भी नहीं होगा जो बालों में कंघी नहीं करता होगा, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने प्लास्टिक कोम्ब को रिप्लेस करो वुडन कोम्ब के साथ। और आप ये भी याद रखिए कि शैम्पू करने से पहले आप कंघी बालों में ज़रूर कर लें। ऐसा करने से शैम्पू, कंडीशनर, हेयर मास्क आप जो भी अप्लाई करने वाले हैं वो इवनली लगेगा और हेयर डिटेंगल रहेंगे, तो डैमेज भी नहीं होंगे, खिंचेंगे नहीं और टूटेंगे भी नहीं। अगर आपको बहुत डैंड्रफ होते हैं और कोई भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू काम नहीं करता, वेल मैं एंटी डैंड्रफ शैम्पू सजेस्ट भी नहीं करूँगी। आप इन्वेस्ट करो स्कैल्प स्क्रब में, ये बहुत इफेक्टिव चीज़ आई है मार्केट में। मेरे पास स्वरोस्की का स्कैल्प स्क्रब है एंड बेयर नॉटमी का भी मेरे पास स्कैल्प स्क्रब है, तो मैं भी ये वाला रिकमेंड कर रही हूँ आपको। और स्कैल्प स्क्रब यूज़ करना मेरे लिए थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट था, क्योंकि फेस स्क्रब यूज़ करना, लिप स्क्रब यूज़ करना, बॉडी स्क्रब यूज़ करना, ये तो नॉर्मल था, सुनती आ रही थी, यूज़ भी करती थी। पर स्कैल्प स्क्रब थोड़ा न्यू था और मैं कभी सोचती भी नहीं थी कि स्कैल्प पे भी स्क्रब की ज़रूरत पड़ेगी। बट ट्रूली मैंने काफ़ी सही चीज़ में इन्वेस्ट किया है। अगर आपके डैंड्रफ है तभी आप इसमें इन्वेस्ट करो, अदरवाइज इसको स्किप करो। एक और चीज़ करते हैं ना कि लेमन को अपन स्कैल्प पे रगड़ लेते हैं ताकि डैंड्रफ ख़त्म हो जाए, तो वो चीज़ भी मैं करती थी, तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी और ख़ास रिजल्ट इतना मिलता नहीं था। ऐसा नहीं कहूँगी कि बिल्कुल भी रिजल्ट देखने नहीं मिलता था, पर उस प्रोसेस को बहुत बार करना पड़ता था। स्कैल्प स्क्रब यूज़ करने से पहले हेयर को वेट करना होता है, फिर स्कैल्प स्क्रब यूज़ करना होता है, उसके बाद शैम्पू करना होता है। एंड यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मिंट्री का 3-in-1 हेयर एंड बॉडी वॉश। या सही सुना आपने, ये हेयर एंड बॉडी वॉश है। गाइज, आई रियली लाइक इन्वेस्टिंग इन प्रोडक्ट्स विच कैन बी यूज फॉर मल्टीपर्पज़, एंड जिसने इसको बनाया है दे डिड अ ग्रेट जॉब। पैकेजिंग इसकी कमाल की है एंड ट्रैवलिंग के लिए तो 10/10 है। अलग से आपको कोई शैम्पू नहीं ले जाना है, ना कंडीशनर ले जाना है, ना बॉडी वॉश ले जाना है, सब इसी में है। इसकी जो फ्रेगरेंस है ना काफ़ी ज़्यादा माइल्ड है बट लॉन्ग लास्टिंग है। अगर आपको ऐसी फ्रेगरेंस चाहिए जो मतलब बालों पे भी टिके, बालों पे अच्छी खुशबू दे और आपको सर दर्द भी ना दे, तो ये परफेक्ट है। ये ना तो हेयर को ड्राई और फ्रिजी करता है, ना ही स्किन को ड्राई करता है, तो आप सेम प्रोडक्ट को बॉडी वॉश की तरह यूज़ कर सकते हो। बट आज की वीडियो में मैं दूसरे प्रोडक्ट भी सजेस्ट करने वाली हूँ। नाउ गाइज, लेट मी टॉक अबाउट माई फेवरेट हेयर केयर प्रोडक्ट फ्रॉम ब्यूटी गराज, एंड इट्स अ प्योर अफ्रीकन शिया बटर हेयर मास्क। एंड ये मुझे इतना इसलिए पसंद है ना क्योंकि काफ़ी सारे हेयर मास्क मैंने ट्राई किए हैं, लेकिन इसका जो असर है, इसका जो इफेक्ट है ना, ये काफ़ी लंबा टिकता है। ऑल्सो यू डोंट नीड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इट टू अप्लाई ऑन योर हेयर। थोड़ी सी क्वांटिटी लो, वही काफ़ी होता है। थोड़ा सा ले लो, मैं तो थोड़ा सा ले लेती हूँ, अच्छे से 5 से 10 मिनट लेके अच्छे से मसाज करती हूँ, अच्छे से अप्लाई करती हूँ। इसकी फ्रेगरेंस ना काफ़ी सॉफ्ट एंड डेलिकेट है एंड बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है मेरे को। एंड ये स्पेशली सूटेबल है ड्राई, फ्रिजी एंड वीक हेयर के लिए। लुक एट दी पैकेजिंग, वुडन लिड है इसकी, बॉडी पे ओम्ब्रे इफेक्ट है एंड जो शेड है ना, कलर शेड ब्राउन एंड कैरमल का, अमेजिंग। एंड वंस अप्लाइड, एक और प्लस पॉइंट है कि इसको ज़्यादा देर रखना ही नहीं पड़ता है, 5 मिनट रखो हो गया। हेयर इतने ज़्यादा मैनेजेबल हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, टच करो तो अलग ही से पता चल रहा होता है कि हाथ फिसल रहे हैं। आफ्टर हेयर वॉश बालों से इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है कि बार बार मन करता है कि बस इसकी फ्रेगरेंस ना लेते जाओ, स्मेल करते रहो बालों को। जब बाल हल्के गीले होते हैं तो मैं ये पैडेड ब्रश यूज़ करती हूँ, और जो अपन ने स्टार्टिंग में कंघी की होती है ना, उसका बेनिफिट ये होता है ना कि बाद में जो कंघी करते हैं ना, जो अभी मैं कंघी कर रही हूँ, तो बाल बहुत जल्दी सुलझ जाते हैं। हेयर सीरम के लिए लॉरियल पेरिस का एक्स्ट्राऑर्डिनरी हेयर सीरम, और ये मैं काफ़ी बार रिकमेंड कर चुकी हूँ, काफ़ी बार भी सजेस्ट किया है, तो ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, 600 to 700 में आपको ईजिली मिल जाएगा। एंड इसका छोटा वाला साइज़ भी आता है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो अगर ट्राई करना होगा तो। मेरे बाल अभी गीले हैं और गीले बालों में ही मैंने हेयर सीरम लगाया है, और फिर मैं हेयर ड्रायर यूज़ करूँगी। और आप लोग को मालूम होगा कि मैंने डायसन भी ले लिया है और यही मैं यूज़ करने वाली हूँ। और देखो, मैं सच कहूँ तो मैं हॉट टेम्परेचर पे बालों को ड्राई नहीं करती हूँ, जो कूल टेम्परेचर होता है उसी पे यूज़ करती हूँ।
और इसमें बहुत सारे बैरल्स आते हैं, बहुत सारे अटैचमेंट आते हैं। तो मैंने यहाँ पे ड्रायर लिया है, और भी बहुत आते हैं, स्मूथनिंग ब्रशेज़ आते हैं इसमें, 2 अलग अलग टाइप के कर्लर आते हैं। तो वो सब मैंने शॉर्ट्स में दिखाया था और बहुत सारे लोग ने देखा भी होगा। बाकी स्टाइलिंग टूल्स की तरह इसमें भी अलग अलग मोड्स हैं, टेम्परेचर मोड है, स्पीड मोड है ऑन ऑफ करने के लिए। एंड इवन यहाँ पे साइड में ना इस जो बैरल हम अटैच कर रहे होते हैं उनको डीअटैच करने के लिए लॉक अनलॉक का भी स्विच है। तो ईजी है काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ करना, बट अभी मेरे लिए इतना हैंडी नहीं है क्योंकि मेरे को अभी यूज़ करना बाकी है। काफ़ी कुछ इसका अलग अलग जो बैरल्स है, जो अटैचमेंट है, उनको यूज़ करना बाकी है। ड्रायर तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है, लेकिन बाकी और को यूज़ करना थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए ना। तो दिख रहे हैं ना हेयर काफ़ी ज़्यादा सिल्की एंड सॉफ्ट। कूल टेम्परेचर सेटिंग में मैंने बालों को ड्राई किया है, और फिर मैं यूज़ करूँगी बी ब्रंट का बॉन्ड रिपेयर हेयर सीरम, या फिर ये है मेरा DIY टोनर। तो ये अफोर्डेबल के साइड में वीडियो में दिखाई देगा आपको, आज की वीडियो में नहीं। आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा पूछते हो कि आरती हेयर को कैसे स्टाइल किया, कौन सी कटिंग करवाई है। तो देखो, कटिंग को लेके बात करूँ तो मैंने अपने बाल खुद ही काटे हैं, और मैं कैसे काटती हूँ उसकी वीडियो भी मैंने डाल रखी है। और हेयर स्टाइलिंग को लेके अभी मैं बता देती हूँ। ये है राउंड ब्रश। आपने मेरे को देखा ना सामने मैंने कैसे हेयर को ड्राई किया है, और बस राउंड ब्रश को ऐसे लेके ऐसे ऐसे राउंड राउंड कर लेती हूँ, दैट्स इट। और फिर थोड़ा सा हाथ ऐसे कर लेती हूँ, हो गया। और मेरे जो हेयर है ना वो नीचे साइड से थोड़े से वेवी वेवी है ना, तो वो ऑटोमेटिक ना कर्ल हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि मैंने कर्ल कर रखे हैं। तो ये चीज़ ये मेरे हाथ में नहीं है, ये ऑटोमेटिक होता है। तो जो देख के आपको ऐसा लगता है कि मैंने बालों को स्टाइल किया है, पर मैंने बालों को स्टाइल नहीं किया होता। मैं बस आगे से ये राउंड ब्रश की हेल्प से कुछ ऐसे कर लेती हूँ, तो थोड़े आगे से कुछ ऐसे दिखाई देने लगते हैं। देखा ना, मैंने एकदम मतलब पूरा आपको एकदम सामने दिखाया है। मैंने कोई भी कर्लर यूज़ नहीं किया है, बस ड्रायर यूज़ करके बालों को ड्राई किया है, कंघी की है, और राउंड ब्रश यूज़ करके बालों को थोड़ा सा आगे से ऐसा लुक दे दिया है, ख़त्म। फिर एक्वालॉजिका का स्वीट समर किस बॉडी एंड हेयर मिस्ट, इसको हेयर पे भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैं बताऊं तो 4 वेरिएंट आते हैं, एक फ्लोरल का कुछ है, और एक वनीला, और एक ओशियन वाला। लेकिन ये जो स्वीट समर किस है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। उन चारों में से ये वाला मुझे ज़्यादा यूनिक लगा। हाँ, स्टार्टिंग में जब स्प्रे करते हैं तो ऐसा लगता है कुछ सिरप वगैरह है, लेकिन थोड़ा सा टाइम दो, उसके बाद जो फ्रेगरेंस आती है ना, एकदम लाजवाब। ये वाला वेरिएंट बहुत अच्छा है, आप ट्राई कर सकते हो। देखो, बालों को खुला मैं पूरे दिन नहीं रख सकती, और प्रैक्टिकल भी नहीं है कि पूरे दिन बालों को खुला लेके मैं घूमती रहूँ। तो मैं स्क्रंचीज़ यूज़ करती हूँ, जो कि मेरे ही ब्रांड की है। arshiccollections.com से आप बाय कर सकते हो अगर आपको बाय करना होगा तो। अनराम के हेयर रिमूव करने के लिए मैं एपिलेटर यूज़ करती हूँ, और रेज़र हो गया, या फिर वैक्सिंग, या फिर कोई क्रीम, ये तो मैंने बहुत पहले ही छोड़ दिया यूज़ करना, और काफ़ी कम यूज़ करती हूँ। बहुत रेयर ही मैं आपको रिकमेंड करते दिखाई दूँगी, लेकिन एपिलेटर मैं बहुत टाइम से यूज़ करने लगी हूँ। और इसमें 2 स्पीड मोड मिल जाते हैं, एक मीडियम और एक थोड़ा सा हाई स्पीड वाला। मैंने इसको जब पहली बार यूज़ किया था ना, तो मैंने शॉर्ट्स भी बनाया था इसका, और आप लोग ने देखा भी होगा कि उस टाइम मुझे कितना ज़्यादा पेन हो रहा था। उस टाइम का जो पेन था ना, वो तो मैं सह नहीं पा रही थी, लेकिन अब जो पेन होता है वो मैं सह लेती हूँ, और मुझे नहीं लगता है उतना ज़्यादा। इसको सीधे होल्ड करना पड़ता है, और पकड़ने के टाइम पे ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देना होता है। अगर प्रेशर देते हैं तो इसमें एक रेड जो लाइट है ना वो जलती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, रेड या ग्रीन, आई थिंक रेड लाइट जलती है अगर ज़्यादा प्रेशर दे दो तो। जब आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो शुरू में आपको लग सकता है कि आप बहुत सारे पैसे इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन जितनी बार आप इसको यूज़ करोगे, मल्टीपल टाइम्स आप इसको यूज़ करोगे, फिर आपको समझ में आएगा कि ये आपके काफ़ी सारे पैसे बचा रहा है। और ना ही ये स्किन को डार्क करता है, इवन ये डेड स्किन सेल्स है ना, उनको भी रिमूव करने में हेल्प करता है। जब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ उसके बाद इसको क्लीन भी करती हूँ। बहुत सारे हेयर जो है ना इसमें फंस जाते हैं इस मशीन में, तो एक छोटू सा ब्रश मिलता है इसको क्लीन करने के लिए, तो उसकी हेल्प से अगर आप इसको लेते हो तो प्लीज़ जब भी आप इसको यूज़ करो, यूज़ करने से पहले एंड यूज़ करने के बाद अच्छे से इसको क्लीन करो, एंड उसके बाद इसको रख दो।
इसका प्लस पॉइंट ये भी है कि इसको चार्ज कर लो, उसके बाद आप इसको कहीं भी ले जाके यूज़ कर सकते हो, बाथरूम में ले जाके यूज़ करना हो या फिर कहीं भी। ट्रैवलिंग के लिए तो बहुत ज़्यादा सही चीज़ है। इसको चार्ज करो, अपने बैग में रखो और जहाँ मन करे वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट डे फिर हम आगे का रूटीन फॉलो करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे मैं स्क्रब यूज़ कर रही हूँ। ये सोल दे जेनेरो का बम बम बॉडी स्क्रब है। चाहे आप रेज़र यूज़ कर रहे हो या फिर वैक्सिंग कर रहे हो या फिर कोई भी क्रीम यूज़ कर रहे हो, क्रीम के लिए तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी। आप सेम डे में वहाँ पे कोई भी चीज़ अप्लाई मत करो, कोई भी केयर या फिर कोई भी रूटीन मत फॉलो करो वहाँ पे। आप 1 या 2 दिन का गैप दो, उसके बाद जो आपका नॉर्मल रूटीन होता है उसको आप फॉलो करना स्टार्ट करो। कोई भी रोल ऑन भी मत लगाओ सेम डे जिस दिन आपने हेयर रिमूव किए हैं, क्योंकि स्किन हो जाती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एंड कोई भी क्रीम या प्रोडक्ट आप लगाओगे तो उस टाइम रिएक्ट कर सकती है वो एरिया और काला भी पड़ सकता है और कुछ भी हो सकता है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखो। फिर मैं लॉरियल पेरिस का क्ले मास्क यूज़ करूँगी और मुझे लगता है कि ये वाला क्ले मास्क आप लोग को शायद ही मिल पाएगा, मुश्किल है ये मिलना, क्योंकि मैंने ये बहुत पहले परचेज़ किया था और अब शायद ये है भी नहीं या फिर शायद है, आई गेस एक तो जगह दिख भी रहा था। अब जो भी हो, देखो स्क्रबिंग कर लेते हैं तो जो भी डेड स्किन सेल्स वगैरह होती है वो रिमूव हो जाते हैं और जब हम हेयर को रिमूव करते हैं तो जो बाल होते हैं ना, तो वो अच्छे से प्रॉपर जब ग्रो करें ना तो इनग्रो ना हो, अंदर की ओर ना ग्रो हो। इसीलिए वहाँ का एरिया क्लीन करते रहो ताकि जो हेयर जो ग्रो होने वाले हैं वापस से उनको स्पेस मिले प्रॉपरली ग्रो होने का। अगर अच्छे से स्पेस नहीं मिलेगा, वहाँ पे गंदगी रहेगी तो जो वो बाल हैं वो बाहर ना निकल के उल्टा स्किन के साइड मुड़ जाएंगे, तो छोटे छोटे बम्प्स होने लगते हैं, वहाँ दाने होने लगते हैं अजीब से, है ना। और ये जो मास्क लगा रही हूँ ये हेल्प करेगा जो पिगमेंटेशन हो रखी है अंडरआर्म में उसको कम करने के लिए। और मैं बता दूँ 100% पिगमेंटेशन नहीं जाती है, हल्की फुल्की रहती ही है। अगर आपके अंडरआर्म में भी हल्की फुल्की पिगमेंटेशन है सो डोंट वरी, नॉर्मल है, मेरे अंडरआर्म में भी तो है। और मैं ये बार बार बोलती हूँ क्योंकि मुझे लगता है नए नए व्यूअर्स जो जुड़ते हैं ना उनको ये बताना ज़रूरी है कि हल्का फुल्का पिगमेंटेशन नॉर्मल है। फिर कॉस्मेलाइट का रोल ऑन, और ये जो रोल ऑन है ना ये आप अपने अंडरआर्म पे यूज़ कर सकते हो, नी पे भी यूज़ कर सकते हो, एल्बो पे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये पिगमेंटेशन कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इवन दी ऑर्डिनरी का ग्लाइकोलिक एसिड आता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन ग्लाइकोलिक एसिड को लेके मैं बोलूँ तो आप रेगुलर यूज़ मत करो, ट्वाइस अ वीक आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने अंडरआर्म पे, एल्बो पे। रेगुलर यूज़ मत करना, अदरवाइज उल्टा रिएक्ट करेगा। तो मैंने डिटेल में अंडरआर्म केयर रूटीन भी आपको बता दिया है। ये फॉलो करने से ना ही गंदी बदबू आएगी और पिगमेंटेशन भी काफ़ी कम रहेगी। हम पहले कितना गलत सोचा करते थे ना, छोटे में ऐसा लगता था कि बस लड़कों के ही फेस पे बाल आने वाले हैं, लड़कियों के फेस पे बाल नहीं आएंगे, कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए फिर समझ में आया कि हल्की फुल्की मूंछ जो है ना वो लड़कियों की भी आती है, फेस पे हेयर लड़कियों के भी आते हैं। तो फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए काफ़ी लड़कियां जो है ना बॉडी रेज़र कोई फेस पे यूज़ कर लेती हैं, तो वो तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। फेशियल रेज़र आता है जो कि काफ़ी अफोर्डेबल ऑप्शन है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। या फिर ब्रॉन का मिनी फेशियल हेयर रिमूवर आता है जो कि मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये आप ले सकते हो, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये भी हेयर को रिमूव करता है, सरफेस से, रूट से रिमूव नहीं करता है जैसे वैक्सिंग या फिर थ्रेडिंग में होता है। जैसे रेज़र हम यूज़ करते हैं बस ये उसी टाइप का है। ट्रैवलिंग के लिए भी काफ़ी कन्वीनियंट है, छोटू सा है तो आप अपने पर्स में या बैग में रख सकते हो, तो कभी भी यूज़ कर सकते हो। अपर लिप्स बनाने हो या फिर चीक्स एरिया पे जो भी आपके हेयर है उसको रिमूव करना हो तो आप रिमूव कर सकते हो, फोरहेड के हेयर रिमूव कर सकते हो। मेक श्योर आप आईब्रोज़ इससे बिल्कुल भी मत बनाना क्योंकि ये आईब्रोज़ बनाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, यहाँ पे मैं एक और टिप देना चाहूँगी। बहुत सारी लड़कियाँ ऐसा भी कह रही थी कि दीदी रेज़र यूज़ करने से मेरे जो हेयर है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड आ रहे हैं या थिक आ रहे हैं, कुछ इस टाइप का कमेंट भी मुझे आ रहा था। अगर आप ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, मैं ये नहीं बोलूँगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप एक बार ना फेस पे वैक्सिंग करवा लेना। वैक्सिंग करवाओगे फिर आपके जो हेयर जो पहले जैसे आते थे वैसे एकदम नॉर्मल हो जाएंगे। तो कोई भी लड़कियां अगर ये प्रॉब्लम फेस कर रही हैं कि फेस पे बहुत ज़्यादा हार्ड हेयर है या फिर बहुत ज़्यादा डेंस हेयर है, बहुत हैवी हेयर हो रखे हैं, तो अगर आप वैक्सिंग करवा लोगे, मैं बार बार नहीं सजेस्ट करूँगी कि बार बार वैक्सिंग करवाओ, पर आप 6 महीने में भी एक बार वैक्सिंग करवा लोगे ना तो वैक्सिंग भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। लेकिन कहते हैं कि ज़्यादा वैक्सिंग करवाने से जो स्किन है वो लूज़ हो जाती है, वो स्किन के लिए ठीक नहीं है, तो ओवर वैक्सिंग मत करना। आप 6 महीने में एक बार वैक्सिंग करोगे तो मेरे को लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
मैं फिर से आपको ध्यान दिला देती हूँ कि जिस भी दिन आप अपने फेस पे वैक्सिंग करते हो, रेज़र यूज़ करते हो, थ्रेडिंग करवाते हो, सेम डे कोई भी एक्स्ट्रा क्रीम वगैरह अपने फेस पे मत लगाओ या अपनी बॉडी पे मत लगाओ। एक दिन अपने फेस को, बॉडी को, स्किन को रेस्ट करने का टाइम दो। एंड अब मैं लगा रही हूँ, नेक्स्ट डे मैं स्किन केयर फॉलो करना स्टार्ट कर रही हूँ और मैं ये स्लोवा का मैग्नेट मास्क लगा रही हूँ। मैग्नेट मास्क इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता है गाइज़, तो इसमें मैं इन्वेस्ट करने नहीं बोलूँगी। मैंने इन्वेस्ट किया है, मैं वीडियो बनाने के लिए अब इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रही हूँ। और आप इसको तब यूज़ करना अगर आपको लग रहा है कि इस टाइप का प्रोडक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, आपको ट्राई करना है, इस टाइप का एक्सपीरियंस लेना है। क्योंकि इस मास्क को लगाओ एंड उसके बाद जब इसको रिमूव करने की बारी आती है तो वो काफ़ी सेटिस्फाइंग लगती है और काफ़ी अच्छी लगती है, आप देखना। तो जैसे ये मास्क लगाना स्टार्ट करते हैं तो स्किन पे थोड़ा सा, फेस पे हल्का गरम गरम सा फील होना स्टार्ट हो जाता है। आज की वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है, यूज़फुल हो सकती है जो हाई एंड्स ब्यूटी प्रोडक्ट को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं ज़्यादातर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट ही सजेस्ट कर रही हूँ। एंड फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ में भी सजेस्ट करूँगी, अफोर्डेबल भी सजेस्ट करूँगी एंड एक्सपेंसिव भी सजेस्ट करूँगी। तो आप चिंता मत करो कि दीदी आप अफोर्डेबल नहीं बता रहे हो या सस्ते नहीं बता रहे हो। इस मास्क को मैंने अपने फेस पे 10 मिनट तक लगा के रखा है। उसके बाद इस मैग्नेट को मैं पेपर में रैप कर रही हूँ, और जो मैं पेपर यूज़ कर रही हूँ वो थोड़ा सा हार्ड है, अदरवाइज़ ये फट जाता है इसीलिए। और नाउ सी कैसे पूरे पार्टिकल्स उठ जा रहे हैं, मैग्नेट की साइड खिंच जा रहे हैं, तो ये काफ़ी सेटिस्फाइंग लगता है। और जब मैं ये कर रही थी तब भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये एक्सपीरियंस लेने के लिए अगर आपको यूज़ करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड जब अपन इसको रिमूव कर लेते हैं, सारे जो मैग्नेट है, जो भी पार्टिकल्स है फेस पे, वो मैग्नेट में जाके स्टिक हो जाते हैं ना, तो उसके बाद जो सीरम होता है वो सीरम फेस पे ही रह जाता है, तो उस सीरम को हमें ब्लेंड करना होता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है वैसे में अगर देखा जाए तो। मॉइस्चराइज़र के लिए मैं एक्वालॉजिका का इल्यूमिनेट प्लस हाइड्रा जेल मॉइस्चराइज़र रिकमेंड करूँगी। मैंने कोई एक्सपेंसिव मॉइस्चराइज़र अभी तक ट्राई नहीं किया है और मैं नहीं चाहती कि मैं आपको कुछ भी रिकमेंड कर दूँ। तो ये वाला मॉइस्चराइज़र मुझे सूट करता है, अफोर्डेबल वाली वीडियो में भी इसको मैंने रिकमेंड किया था। तो अभी गर्मियों में मुझे यही सूट करता है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करती हूँ अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो। फिर सनस्क्रीन के लिए ग्रास की प्ले डर्टी विप्ड सनस्क्रीन। आई नो मैंने एक वीडियो में ज़्यादा क्वांटिटी ले ली थी, पर मुझे नहीं लेनी चाहिए थी। कॉइन साइज़ लेना होता है, उतना सफिशिएंट होता है। एंड मेरे पास है ये यूवी कैमरा, सनस्क्रीन यूवी कैमरा, और ये इसीलिए यूज़ की जाती है। इससे पता चल जाता है कि सनस्क्रीन हमने अच्छे से लगाई है कि नहीं, और जो सनस्क्रीन हमने लगाई है वो कितनी देर तक हमारी स्किन पे स्टे कर रहा है, तो वो जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। इसको हम अपने बैग में रख सकते हैं और फिर हम देख सकते हैं कि कब तक सनस्क्रीन हमारे फेस पे है, स्किन पे है, बॉडी पे है। उसके बाद अगर नहीं दिखाई दे रही है तो अपन रीएप्लीकेशन कर सकते हैं। मुझे ना ग्लॉसी लिप्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मैं लिप ऑयल या फिर ग्लॉसी लिप बाम वगैरह जो होता है ना वो ज़्यादा लगाती हूँ। और ये स्विस ब्यूटी का स्नैक एंड लिप ऑयल है और ये ब्रांड से मुझे आया था। काफ़ी सारे हैं ये मेरे पास, बट इसका जो कैप है ना वो टूट चुका है, तो 3 अलग रखे हुए हैं मैंने और अभी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। अगर हाइड्रेशन के लिए कोई सा अगर आपको लिप बाम चाहिए तो डॉक्टर शेट्स का सेरामाइड एंड विटामिन सी SPF लिप बाम आता है, तो वो यूज़ कर सकते हो। बहुत टाइम हो गया है, मैंने बॉडी के हेयर भी रिमूव नहीं किए हैं। पैरों में बहुत ज़्यादा बाल हो रखे हैं, मतलब ऐसा भी नहीं कि छोटे छोटे हो रखे हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़े हो रखे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। इवन हाथों पे भी बहुत सारे हेयर आप देख सकते हो। बॉडी हेयर रिमूव करने के लिए भी मैं एपिलेटर यूज़ करती हूँ, वही ब्रॉन का। मेरे पास फ़िलिप्स का भी एपिलेटर है, बट ब्रॉन का ये बेनिफिट है कि इसको चार्ज करो, केबल लेके नहीं घूमना होता है, तो अपन इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और आप खुद देख सकते हो कि कैसे ये हेयर को रिमूव कर रहा है। हल्का फुल्का दर्द होता है, ऐसा लगता है चींटी ने काटा है, और ये जो दर्द है होता रहता है जब तक आप हेयर रिमूव कर रहे होते हो। अगेन आई विल रिपीट, नहाने के बाद, गर्म पानी से नहाने के बाद अगर आप ये प्रोसेस करते हो, अब ऐसा भी नहीं कि आपकी पूरी बॉडी वेट होनी चाहिए। गीले बालों पे तो बिल्कुल नहीं चलने वाला है, आपकी बॉडी पे पानी लगा होगा तो ये काम नहीं करता है, मैंने ट्राई करके देख चुका है। पूरा क्या कर सकते हो, आप नहाओ और पूरी बॉडी को आप टॉवल ड्राई कर लो, उसके बाद आप इसको यूज़ करना स्टार्ट करो। गर्म पानी से नहाओ, फिर बॉडी को टॉवल ड्राई करो एंड इसको यूज़ करो। समझे? डिफरेंस दिखाई दे रहा है ना? दे रहा है ना? बोलो हाँ। लेकिन ये बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको करने में। आई थिंक अगर आप पूरी बॉडी के हेयर रिमूव करोगे ना तो 1 घंटा आपको अपने बाथरूम में लग जाना है, बहुत टाइम लगता है।
क्योंकि बार बार सेम एरिया पे रिपीट करना होता है, कहीं कहीं के हेयर छूट जाते हैं तो वहाँ पे रिपीट यूज़ करना होता है इसको। और मेरे पेट पे तो इतने सारे बाल आते हैं ना, मेरे पेट पे भी बाल आते हैं, आई डोंट नो कोई रिलेट कर पाएगा मुझसे कि नहीं। मैं मम्मी से बोलती हूँ, मम्मी कहती हैं कि जब छोटे रहते हैं ना तो एक लोई कुछ बनती है ना, वो बॉडी पे मसाज की जाती है तो उससे हेयर नहीं आते हैं बच्चों के ज़्यादा। और मम्मी कह रही हैं कि तुम्हारे टाइम पे मैंने किया नहीं था, तो मैं इस चीज़ को लेके मम्मी को बोलती हूँ कि क्यों मम्मी आपने मेरे पेट पे नहीं किया। घंटों बॉडी हेयर रिमूव करने के बाद अब मैं दिखाती हूँ कि एपिलेटर पे कितने सारे हेयर फंसे हैं। काफ़ी सारे हेयर जो होते हैं ना वो नीचे गिर जाते हैं और काफ़ी इसमें फंस जाते हैं, तो हमेशा एपिलेटर को क्लीन करके ही रखना है। बॉडी केयर पे शार रूटीन की ओर बढ़ते हैं। बॉडी हेयर रिमूव करने के बाद एक दिन का रेस्ट देंगे, फिर शार जेल यूज़ करने के लिए मैं ये बाथ एंड बॉडी वर्क्स का डार्क वेलवेट वुड शार जेल यूज़ करूँगी। जितने भी शार जेल मेरे बाथरूम में है ना, सबसे ज़्यादा मुझे ये वाला शार जेल पसंद है। इसकी फ्रेगरेंस मुझे बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लगती है, बहुत अमेजिंग लगती है, और ये बॉडी पे इसकी फ्रेगरेंस काफ़ी ज़्यादा स्टे भी करती है। इसका और भी वेरिएंट है, डार्क किस है और एक डालिया करके है, तो आप अलग अलग ट्राई कर सकते हो। बाथ एंड बॉडी वर्क्स का जो फ्रेगरेंस है ना प्रोडक्ट का, बहुत अमेजिंग होता है। और ये न्यूट्रोजेना का ही रेन बाथ शार जेल है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। इसकी जो फ्रेगरेंस है मुझे काफ़ी ज़्यादा फील कराती है मंदिर की, लाइक पूजा पाठ काइंड ऑफ। तो इसकी फ्रेगरेंस कुछ वैसी है, काफ़ी रिफ़्रेशिंग है। गर्मियों में तो ट्वाइस अ वीक नहाना तो हो ही जाता है, तो मैं सुबह दूसरा शार जेल यूज़ कर लेती हूँ, शाम को दूसरा शार जेल यूज़ कर लेती हूँ। और एज अ ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर स्टॉक रखना पड़ता है। और बॉडी स्क्रब के लिए सोल दे जनेरो का बम बम बॉडी स्क्रब, इसका नाम कितना अजीब है, बम बम बॉडी स्क्रब। इसकी जो फ्रेगरेंस है ना, इसमें टॉप नोट्स मिलते हैं वनीला के, कोकोनट के और थोड़ा सा सॉल्टेड काइंड ऑफ। एंड इसका जो टेक्सचर है ना, इट्स एग्जैक्टली लाइक माई DIY शुगर स्क्रब जो हमने बनाया था लास्ट वीडियोज़ में, अगर आपने देखा होगा तो। ये स्किन को एक्सफोलिएट तो करता है, पर ये उनके लिए और ज़्यादा इफेक्टिव है जो फ्रेगरेंस के दीवाने हैं, क्योंकि इसकी जो फ्रेगरेंस है ना बॉडी पे काफ़ी देर तक स्टे करती है और ये स्किन को सॉफ्ट और हाइड्रेटेड भी रखता है। लाइक ये स्क्रब आप यूज़ कर रहे हो तो इसको यूज़ करने के बाद आपको अलग से बॉडी लोशन नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये हाइड्रेशन भी बना के रखता है स्किन में। तो सोल दे जनेरो का जो बॉडी स्क्रब है मैंने वो फुल बॉडी पे यूज़ किया था, तो अलग से मुझे पेडिक्योर मैनिक्योर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो उसी से मेरा काम हो गया। स्किन अच्छे से एक्सफोलिएट हो चुकी है। बस अब जो काम है वो है जो नेल पेंट मैंने लगा रखा है उसको रिमूव करना है। पता है पहले मैं नेल पेंट लगाना पसंद नहीं करती थी, तो हाथ में भी नहीं लगाती थी, ना ही पैर में लगाती थी। लेकिन जब से मैंने लगाना स्टार्ट किया है तब से मुझे समझ में आया है कि इनको लगाओ ना तो पैर कितने नीट एंड क्लीन दिखाई देते हैं, हाथ भी कितने नीट एंड क्लीन दिखाई देते हैं। तो डिफरेंस तो है, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ फालतू है। मुझे नहीं लग रहा है कि अब ये चीज़ें फालतू है, पहले लगा करती थी, पर अब जो मेरी थॉट है इन सारी चीज़ों को लेके काफ़ी चेंज हो चुकी है। और जो नेल पेंट शेड मैं यूज़ कर रही हूँ ये मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। और आप लोग ने, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कितने सारे कमेंट्स मुझे आते हैं और आ रहे हैं कि कौन सा नेल पेंट यूज़ किया है। ये जो नेल पेंट मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का ब्राउन टेडी शेड है, और इतना अमेजिंग शेड है, स्पेशली ब्राउन स्किन टोन है ना आपका, तो ये बहुत अच्छे से आपको सूट करने वाला है। मुझे बहुत प्यारा लगता है और मेरे लुक को भी इन्हेंस करता है। लाइक हाथ हो गया या पैर हो गया, बहुत नीट एंड क्लीन दिखाई देते हैं। हैंड्स के भी जो नेल पेंट है वो फेड हो रहे थे, तो मैंने सोचा पूरा ही रिमूव कर लेती हूँ और नेल्स को भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो ब्लू हेवन का डिप एंड ट्विस्ट मैंने ये, आई थिंक मेरा ये 6th परचेस है। मैंने काफ़ी बार इसको परचेस किया है और आप लोगों को बताया भी है कि मैंने इसको काफ़ी बार ख़रीद रखा है, क्योंकि इससे बहुत ईजिली जो नेल पेंट है ना वो रिमूव हो जाता है। और फिर थोड़ी बहुत गंदगी थी जो नेल्स में सॉरी, तो वो मैंने रिमूव की। और सेम शेड जो ब्राउन टेडी वाला है वो मैंने यूज़ किया। अच्छा शेड है गाइस, आपको ट्राई करना चाहिए ये वाला शेड। जो भी प्रोडक्ट्स मैं रिकमेंड कर रही हूँ सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है। प्रोडक्ट को मैंने टैग कर दिया है, जो चीज़ आपको टैग में नहीं मिलेगी, प्रोडक्ट अगर टैग में आपको नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन आप एक बार चेक कर लेना, लिंक ज़रूर आपको मिल जाएगी। बाथ एंड बॉडी वर्क्स का ही मेरे पास डार्क वेलवेट वुड में बॉडी लोशन है, और यही वेरिएंट में शार जेल भी है। तो शार जेल की फ्रेगरेंस मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई थी, उसी लिए मैंने उसी की फ्रेगरेंस को पसंद करते हुए ये वाला बॉडी लोशन लिया है।
और देखो फ्रेगरेंस अगर आपको पसंद है, मान रही हूँ मेरे को भी पसंद है, अच्छी बात है, लेकिन आप रेगुलर बेसिस पे फ्रेगरेंस वाले प्रोडक्ट यूज़ मत करना। मैं ये भी सजेस्ट कर रही हूँ आपको, मैं भी नहीं यूज़ करती हूँ, कभी कभी ओकेजनली चल जाता है। एवरीडे परफ्यूम अगर ढूंढ रहे हो तो विक्टोरिया सीक्रेट का प्योर सेडक्शन काफ़ी सही है। एंड ओकेशन या फंक्शन के लिए आप माइकल कॉर्स का ये ग्लैम जैस्मीन करके आता है बॉडी परफ्यूम, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। विक्टोरिया सीक्रेट का प्योर सेडक्शन ऐसे इसलिए बेस्ट है क्योंकि ये ना फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग नहीं है, मतलब ऐसा लगता है कि बॉडी की ही फ्रेगरेंस काइंड ऑफ है। इवन आप इसको लेयरिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। और माइकल कॉर्स का जो ग्लैम जैस्मिन है, इसका एक ड्यूप ऑप्शन है मेरे पास। इसका एक सस्ता सा ड्यूप है, वो मैं आपको बताऊंगी एक वीडियो में, क्योंकि ये वाला काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। ये 8,500 से 8,000 के बीच में ये परफ्यूम मिलता है। क्या आप भी ऐसे करते हो कि परफ्यूम को स्प्रे करके ऐसे ऐसे रगड़ देते हो? नहीं करना है ऐसे, स्प्रे करो एंड लीव इट इज़ एज इट इज़। काफ़ी थक गई हूँ ये वीडियो बनाते बनाते। सो गाइज़, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करूँगी आपने एंजॉय की होगी। आइसक्रीम हाँ खाना तो बनता है।